चलिए अब हम अगला रिएक्शन है हमारे यहाँ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ध्यान देंगे, देखो न्यूट्रल शब्द का अर्थ थोड़ा सा ध्यान दो। उठ गए क्या आप लोग? बिल्कुल नहीं। पता होगा आपको कि ये जो है ना, ये आराम हराम, और खासकर छात्र जीवन में तो ये पंक्ति पूर्णतः सार्थकता लगती है हमको। समझ रहे हैं? बिल्कुल समझिए कि आराम नहीं देनी है। जैसे शरीर हमारा हमेशा वर्क कर रहा है, अंदर जो बहुत सारे तंत्र हैं, है ना, वो तंत्र मंत्र जितने भी काम कर रहे हैं, तो इधर बाहरी तंत्र क्यों रुकी रहेगी, उसको भी लगाते रहिए काम, है ना। और बहुत सारा पॉइंट आपके बीच में हम वैसे भी बोलते रहते हैं, सुखार्थिना कुतो विद्या और विद्यार्थिनम कुतो सुखम, है कि नहीं? इसीलिए सुख चाहने वाले को विद्या कहा। अगर आप विद्या चाहते हैं तो सुख, ये पॉइंट सबको आप नकार नहीं सकते। और जो आज तक इस पे खरा उतरा है उसी को कुछ प्राप्त हुआ है। इसलिए सुखेन त्यजेत, सुख का त्याग करें, सुखेन त्यजेत। बात इधर आ होनी चाहिए साइंस की। इधर न्यूट्रलाइजेशन, देखिए अगर आप किसी भी कार्य में न्यूट्रल हैं, ध्यान दो, किसी भी कार्य में अगर आप न्यूट्रल हैं तो इसका मतलब है कि आपकी जो कार्यशैली है वो सभी के लिए बराबर है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम जल लेना चाहें, अगर आपसे पूछे कि जल का रंग कैसा, जल का रंग कैसा, तो हम कहेंगे जो उसमें मिल जाए वैसा, जो उसमें मिल जाए वैसा। हम क्या कहेंगे रंग कैसा? जल का रंग कैसा, तो जो उसमें मिल जाए वैसा। मतलब ये है रंग ही, गंध ही, स्वाद ही, बस। मेरे कहने का मतलब है कि जल का रंग वैसा जो उसमें मिल जाए वैसा। अगर हमसे पूछेगा क्या ज्यादा, हम कहेंगे आई डोंट नो। कोई इसमें क्लियर रंग नहीं है। इसमें अगर लाल मिला देंगे लाल हो जाएगा, हरा मिला देंगे हरा हो जाएगा, पीला मिला देंगे पीला हो जाएगा, नमक मिला देंगे नमकीन हो जाएगा, चीनी मिला देंगे मीठा हो जाएगा, है कि नहीं? कोई अगर अम्ल मिला देंगे तो अम्लीय प्रकृति का खट्टापन हो जाएगा, कोई क्षार मिला देंगे तो कड़वापन हो जाएगा, है कि नहीं? तो इसमें भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं, बात समझ रहे? यानी कि ये बेचारे क्या है ना, न्यूट्रल है, ध्यान दो। इसीलिए यहाँ बात रिएक्शन की हो रही है। मतलब ऐसा कुछ कीजिए, आप जो भी कीजिए, लेकिन प्राप्त होना चाहिए ऐसा पदार्थ जो न्यूट्रल हो, तब माना न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। माने रिएक्शन के बाद जो प्राप्त होगी पदार्थ ना, वो न्यूट्रल प्राप्त होनी चाहिए। आप अभी कारक में पता नहीं किनको दे रहे हैं, मुझे इससे कोई लस्ट नहीं है, मुझे कोई नुकसान नहीं है, आप जिसको देना दो, लेकिन याद रहे रिएक्शन के बाद जो प्रोडक्ट तैयार होगी ना, वो प्रोडक्ट 100% न्यूट्रल होनी चाहिए। ये बात मैं अगर अभी बोल रहा हूँ तो आप इस ताक में रहिए कि सर जी तीर के निशान के बाद जो प्रोडक्ट तैयार करेंगे उसके बारे में अगर कभी भी हमसे पूछा जाएगा कि फलना क्या है, फलना कैसा होता है, तो उदासीन एक ऑब्जेक्टिव आपको बात समझ रहे हैं? तो उदासीन अभिक्रिया कहने का मतलब ठीक है अभिक्रिया, लेकिन मेन क्या है? प्रोडक्ट। जो प्रोडक्ट तैयार हुई वो सचमुच में उदासीन है, वो सचमुच में न्यूट्रल है। इसीलिए हमने इस रिएक्शन का नाम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन दिया। क्योंकि जो अभी ग्राउंड जीरो पे जो प्राप्त हुआ वो प्राप्त क्या हुआ? न्यूट्रल। न्यूट्रल हमको कंपाउंड प्राप्त हुआ। ऐसा कंपाउंड प्राप्त हुआ जो क्या है? उदासीन है। उदासीन का मतलब जिसका कोई अपना विशेष व्यवस्था नहीं है। विशेष का मतलब होता है, मैं आपको बताऊंगा इसके बारे में कि उदासीन की क्या विशेषता है। पहले उदासीन की अभिक्रिया पढ़ने के बाद बताऊंगा, और इससे डिटेल अगले चैप्टर में आपका एसिड बेस और साल्ट अम्ल क्षार लवण चैप्टर आ रहा है, डिटेल वहां पढ़ाया जाएगा। यहाँ हम ज्यादा बोलने लगेंगे तो बहुत ज्यादा टाइम लगेगी। इसीलिए फिलहाल हम पहले रिएक्शन चाहेंगे आपको दे कि ये आप देख रहे हैं अम्ल मतलब एसिड और क्षार मतलब बेस, ये मिल करके देती है हमको क्या चीज पता है? लवण। लवण साल्ट
और प्लस जल। समझ रहे हैं? यह एक स्ट्रक्चर बना के आपको हम दिए। तो आप पहले अम्ल जानेंगे, क्षार जानेंगे तो 100% रिएक्शन आप कराते हो, लेकिन हम अम्ल क्षार तो जानते ही नहीं। ये अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, लेकिन फिर भी एक औपचारिकता आज पढ़ लीजिए। अम्ल की पहली प्राथमिकता होती है कि जल में घुल करके बेचारा हाइड्रोजन आयन देता है। इसलिए एक मामूली सा बात याद रखो कि अगर कोई अम्ल होगी तो बिना हाइड्रोजन का अम्ल नहीं होगा। यानी कि जितने भी अम्ल के फॉर्मूले आपको हम देंगे अगले चैप्टर में, उसमें निश्चित ही आप हाइड्रोजन देखोगे, क्योंकि वही अम्ल जल में घुल करके हाइड्रोजन आयन देती है। तो हाइड्रोजन रहेगी तब ना आयन देगी। इसीलिए हाइड्रोजन युक्त जो यौगिक होंगे वो अम्ल कहलाएंगे। सो भी मैंने बोल रहा हूँ, लेकिन जो अम्ल होंगे उसमें हाइड्रोजन निश्चित ही होंगे, क्योंकि उसको जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन देगा। तो HCl हो गया। प्लस क्षार की बात करें हम, तो क्षार में भी उसी प्रकार जैसे अम्ल में हाइड्रोजन आयन, वैसे ही क्षार में हाइड्रोक्साइड आयन। हाइड्रोक्साइड आयन, जो हाइड्रोक्साइड आयन की चर्चा हम आपके बीच में किए हैं। OH माइनस का मतलब एक इलेक्ट्रॉन उनको चाहिए, एक इलेक्ट्रॉन देना मतलब ग्रहण करेगा। बात समझ रहे हैं? तो HCl और NaOH, ये हो गई अम्ल की जगह पे, ये हो गई क्षार। ये जो रिएक्ट होती है तो देखिए क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। अगर आप थोड़ा सा भी कॉमन सेंस आपके पास होगा, तभी अभी जस्ट पढ़े हो तुम उभय विस्थापन अभिक्रिया। अगर ढंग से देखो तो उभय विस्थापन अभिक्रिया पे सेट हो सकती है, क्योंकि HCl है, देखिए हाइड्रोजन आयन और क्लोरीन आयन, देख लीजिए सोडियम आयन और हाइड्रोक्साइड आयन, देख सकते हैं। निश्चित ही ये एडजस्टमेंट हो सकता है। तो कहेगा सर इसको आप उसमें क्यों नहीं डालें? हम कहें इसलिए नहीं डालें क्योंकि ये धातु युक्त यौगिक नहीं थी। देखिए विस्थापित आयनों का आदान प्रदान होगा, लेकिन ये धातु युक्त नहीं थे। इसीलिए इसको पहली प्राथमिकता अम्ल और क्षार, इसका अपना एक अलग महत्व होता है। इसलिए अम्ल और क्षार को ध्यान में रख करके इस रिएक्शन को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहना पहली प्राथमिकता होगी। अगर उदासीनीकरण नहीं होगी तो हम बाद में इसको उभय विस्थापन भी कहेंगे, लेकिन पहली प्राथमिकता किसको कहेंगे? उदासीनीकरण। कारण अम्ल और क्षार। इसीलिए यहाँ से ये हाइड्रोजन इसको विस्थापित करके यहाँ आएगा, हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्साइड आयन मिलकर आपको जल बनाएगा। बात समझ रहे हैं? हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्साइड आयन मिलकर के क्या बनाएगा? जल का देखिए आयन के फॉर्म में। बात समझ रहे हैं? देख रहे हैं कि नहीं? हाइड्रोक्साइड आयन एक इलेक्ट्रॉन ये करेगा। अब इसमें दो परमाणु आपको यहाँ सर देखिए, सोडियम यहाँ आ जाएगी, सोडियम तो क्या हो जाएगा? सोडियम क्लोराइड, जो ऑलरेडी आप जानते हैं नमक है, साधारण नमक है। यही सूत्र है फॉर्मूला साधारण नमक का, है कि नहीं? यहाँ भी आप देख सकते हैं सोडियम आयन और क्लोरीन आयन। आपका बैलेंस साइड आप मिला जुला के देखें तो ठीक है, बराबर है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं H2 है, तो यहाँ भी हाइड्रोजन का एक परमाणु और हाइड्रोजन का, यानी कि किसी भी सूरत में आपका ये बैलेंस है, अनबैलेंस नहीं। तो ये कहा जाता है रिएक्शन का डिफिनीशन, जब कोई अम्ल किसी क्षार से अभिक्रिया करती है तो लवण और जल बनाती है। लवण और जल बनाती है, तो लवण में तो ढेरों लवण होंगे, जल तो आपका अपना एक मूल यौगिक है जो आप जानते हैं, हमारे दैनिक जीवन में बहुत उपयोग भी है इसका। तो इसी से आप समझे कि आपका जल क्या है? उदासीन है, और आपका जो लवण है वो भी क्या है? उदासीन है। और अभी इसके अलावा कहीं भी अगर कोई ऐसा कोई कंपाउंड अगर कहीं तैयार करते हैं, जैसे कंपाउंड हम यहाँ भी तैयार करना चाहेंगे, ध्यान देंगे। अम्ल और क्षार में आप थोड़ा सा कम इसलिए समझे हैं क्योंकि अम्ल और क्षार नाम आप नया सुन रहे हैं, यौगिक सबका नाम आप जान रहे हैं, जैसे एस से हाइड्रोजन, Cl से क्लोरीन, हाइड्रोजन क्लोराइड। वैसे आप अम्ल के हिसाब से बोलेंगे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ये बात हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तो अम्ल चैप्टर में जाके प्राप्त होगा। अभी हम लोग नॉर्मली तो हाइड्रोजन क्लोराइड ही बोलेंगे इसको बोलेंगे Na से सोडियम, और ऐसे हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, है कि नहीं? ये हाइड्रोक्साइड वर्ड चर्चा में पहले से भी है। तो ये सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षार का अपना पहचान है, हाइड्रोक्साइड जो जल में घुलकर हाइड्रोक्साइड आयन देता है, और अम्ल जो है जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन देता है। वही हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्साइड आयन मिल करके जल बनाया है। देखो यहाँ हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्साइड आयन मिल करके जल बनाया है। तो जल अपने आप में क्या है? न्यूट्रल है, उदासीन है।
और यही प्राप्त होता है दोनों चीज, इसीलिए इसको कहा जाता है क्या चीज, उदासीन क्रिया। तो कहा जाता है जब कोई अम्ल किसी क्षार से अभिक्रिया करके लवण और जल बनाती है ना, अतः उसे उदासीन क्रिया। क्या वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई अम्ल और क्षार परस्पर अभिक्रिया करके लवण और जल का निर्माण करता है, जिसे हम उदासीन क्रिया। क्या बहुत भारी बात है। तो इस क्रम में आप एक ही रिएक्शन नहीं लेकर के एक और लेते हैं, हमारा विचार है। देखिए यहाँ H2SO4 हाइड्रोजन सल्फेट, वैसे नॉर्मली नाम बोलेंगे, वैसे अगर हम लोग बोलते हैं तो सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल। इसको हम रिएक्शन करवा रहे हैं। देखिए KOH, K फॉर पोटेशियम, OH से हाइड्रोक्साइड। देखिए अब अगर आप नाम जानते हैं तो नीचे आप नाम अपना ध्यान में रखने के लिए अपना ही लिख लेंगे और लिखते चलेंगे। इससे क्या होगा, आपके अंदर बोलने की शैली बढ़ती चली जाएगी। नहीं करोगे प्रैक्टिस तो मैं केवल बोल रहा हूँ उससे नहीं होगा, आपको खुद बोलना पड़ेगा। कैसे हो गया क्या चीज, पोटेशियम, और वो ऐसे हाइड्रोक्साइड, तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। यहाँ देखो सोडियम हाइड्रोक्साइड है कि नहीं। तो ये क्या करेगी, ये फिर वही सिलसिला होगा, रिएक्शन करके जल बनेगा। तो जल का तो आप ज्ञान सूत्र ऑलरेडी जानते हैं, लोग अपना पहले भी जल लिख देते हैं। जल के अलावा जितना भी है, जैसे H2 है और A है, तो देखो ये आपको क्या करेगा, यहाँ से डिस्प्लेसमेंट करेगा। तो KSO4 थोड़ी बने, KSO4 आप दोगे, ठीक है, दो। लेकिन आपको पता है ना KSO4 जो होता है ना, उनको 2 इलेक्ट्रॉन देना है आपको। तो पोटेशियम 2 इलेक्ट्रॉन कैसे देगा, दो को पोटेशियम परमाणु ले लेंगे, पोटेशियम के 2 परमाणु, तो नाम हो जाएगा पोटेशियम सल्फेट, पोटेशियम सल्फेट। कोई दिक्कत बात समझ में आया। इस प्रकार से अम्ल है, ये क्या है, क्षार है, और ये क्या है, लवण है, और ये क्या है, जल। तो अम्ल और क्षार परस्पर अभिक्रिया करके लवण और जल बनाती है। इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, उदासीन क्रिया कहते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। बात समझ गए, ये नहीं समझे, इसमें और कुछ पूछना। और विशेष अगर कहिएगा तो इस चैप्टर का डिटेल आपको अगले चैप्टर में आपको मिलेगी, जिस चैप्टर का नाम है अम्ल, क्षार और लवण। अब सोच सकते हैं उसमें हम कितना ज्यादा बोलेंगे, है कि नहीं। चलिए संतुलित, अच्छा इसको संतुलित करना है। चलिए पोटेशियम के कितने परमाणु है, 2, यहाँ 2 दे दीजिए। हाइड्रोजन के 2 परमाणु और 2 इधर, 4 परमाणु हो गए। देख लीजिए हाइड्रोजन के 2 और 2 4, इधर 2 ही है, इधर 2, तो 2 दूनी 4। तो ऑक्सीजन देख लीजिए, ऑक्सीजन 2 इकाई 2, यहाँ भी 2 इकाई 2। सल्फेट देख लीजिए, सल्फेट का SO4 मिल रहा है, पोटेशियम का 2, ठीक है ना। चलिए